हेलो बच्चों, मैं नवनीत और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट डिफरेंस क्या है आइडियल सॉल्यूशन में? दे ओबे रोल्स लॉ अंडर all condition of temperature and concentration। इक्वेशन क्या है भाई अपनी आइडियल इक्वेशन की? रोल्स लॉ इक्वेशन क्या थी? पी ए पी नोट ए एक्स ए पी बी पी नोट बी एक्स बी। नॉन आइडियल क्या होंगे भाई? दे डज नॉट ओबे रोल्स लॉ। तो इक्वेशन क्या होगी? पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी कंपोनेंट। इंटरेक्शन बिटवीन ए बी कंपोनेंट। ए क्या है? सोलवेंट और बी क्या है? सोल्यूट। सोलवेंट और सोल्यूट के जो बीच का इंटरेक्शन है आर सिमिलर विद प्योर कंपोनेंट्स। मतलब प्योर क्या है भाई? जैसे ए सोलवेंट सोलवेंट और बी सोल्यूट सोल्यूट। अगर सोलवेंट और सोल्यूट के बीच का जो इंटरेक्शन है वो सिमिलर है या सेम है किसके? प्योर कंपोनेंट के इंटरेक्शन के, ए के और बी के, तो सॉल्यूशन क्या है? आइडियल सॉल्यूशन है। यहां क्या होगा? इंटरेक्शन बिटवीन ए बी कंपोनेंट is different with pure component, different from pure component ए और बी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं भाई, 50 ml और 50 ml हमने दो लिक्विड को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद नॉर्मली क्या होगा? जो उनका टोटल होगा वो कितना होगा? 100 ml। इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन क्या है? आइडियल है। सॉल्यूशन क्या है? आइडियल। अगर मिक्स करने के बाद 50 ml और 50 ml सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद अगर उनका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम 100 ml से ज़्यादा हो या 100 ml से कम हो, इसका मीनिंग क्या है? सॉल्यूशन क्या है? वो नॉन आइडियल। सॉल्यूशन क्या है? नॉन आइडियल। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको? चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? 0। मतलब नो वॉल्यूम चेंज, नो वॉल्यूम चेंज, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और नॉन आइडियल में क्या है? जब मैंने आपको बोला भाई 50 ml और 50 ml क्या मिलेंगे? 100 ml से ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे, तो इसमें क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा इसमें? वॉल्यूम चेंज। तो वॉल्यूम चेंज इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, नो वॉल्यूम चेंज। इसमें क्या होगा? वॉल्यूम चेंज होगा। फोर्थ, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? उस रिएक्शन में जब उन्होंने दोनों लिक्विड को मिक्स किया तो जो उनके बीच में रिएक्शन हुई है उसमें एंथैल्पी चेंज नहीं हुई। मतलब ना वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है ना प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब क्या है? नो
एंथैल्पी चेंज, इट मीन डेल्टा एच क्या है 0। इसमें क्या है, अगर वॉल्यूम चेंज है तो वॉल्यूम चेंज कब होगा, या तो प्रोसेस एंडोथर्मिक है या प्रोसेस क्या है एक्सोथर्मिक है। इसका मीनिंग क्या है, एंथैल्पी चेंज हुई है, उसकी एनर्जी क्या हुई है भाई चेंज हुई है, तो क्या लिखेंगे डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं है, इसमें क्या है वॉल्यूम चेंज है। पांचवा जो डिफरेंस है भाई एजियोट्रोप, ये एजियोट्रोप नहीं बनाएंगे, आगे पढ़ेंगे टॉपिक एजियोट्रोप क्या होते हैं। एजियोट्रोप को बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, क्या बोलेंगे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। दे डू नॉट फॉर्म एजियोट्रोप, दे फॉर्म एजियोट्रोप। एजियोट्रोप के अंदर पढ़ेंगे एजियोट्रोप क्या होते हैं इसी लेक्चर के अंदर, डिफाइन एजियोट्रोप और टाइप्स क्या होते हैं एजियोट्रोप्स के। तो ये एजियोट्रोप नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे एजियोट्रोप। मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूं भाई, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं जो रोल्स लॉ को फॉलो करेंगे, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। रोल्स लॉ इक्वेशन क्या होती है, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। तो इसको फॉलो नहीं करेगा तो क्या है नॉट इक्वल टू। इसमें क्या है भाई इंटरेक्शन बिटवीन ए और बी कंपोनेंट। ए बी का मतलब क्या है सॉल्वेंट और सोल्यूट के जो बीच का इंटरेक्शन है वो किसके बराबर है भाई प्योर के। इसमें इंटरेक्शन क्या है डिफरेंट है, इसमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं है, इसमें क्या है वॉल्यूम चेंज है भाई। इसमें नो एंथैल्पी चेंज, इसमें क्या है एंथैल्पी चेंज। ये एजियोट्रोप नहीं बनाएंगे, वो क्या करते हैं एजियोट्रोप बनाते हैं। एग्जांपल लेते हैं इसके, एग्जांपल भाई एन हेक्सेन एन हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। इसके एग्जांपल क्या है भाई, सिंपल एग्जांपल ले लो कोई भी, जैसे HCl को जो वाटर में मिक्स करेंगे, या HNO3 को नाइट्रिक एसिड है इसको जो वाटर में मिक्स करते हैं, तो वॉल्यूम भी चेंज होगा और क्या होगा एंथैल्पी भी चेंज होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम भी चेंज होगा और क्या होगी इसमें एंथैल्पी भी चेंज होगी। तो ये डिफरेंस था भाई आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो थे जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं, जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, एंथैल्पी चेंज नहीं होगी और वो एजियोट्रोप नहीं बनाते। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो थे जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, जिसमें वॉल्यूम चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज होती है और वो एजियोट्रोप बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम चेंज हुआ, पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, जो एंथैल्पी चेंज होती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस था या एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। तो उसको पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, कि ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन भी शो करते हैं और नेगेटिव भी। डेविएशन क्या होता है भाई कोई भी चेंज। ठीक है, इस टॉपिक को हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं काफी इजी वे में। तो भाई हमने क्या लिया, एक प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट को हमने रिप्रेजेंट किया किससे ए से, और हमने एक और बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने लिया सोल्यूट, बोलो प्योर सोल्यूट। ठीक है, जब इन दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद क्या बनेगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में क्या है, दोनों मिक्स है, ए बी, क्या है ए बी। मैंने सॉल्यूशन दो बनाए हैं,
ये मान लो कंडीशन ए है, ये क्या है कंडीशन बी, या फर्स्ट कंडीशन है, क्या है सेकंड कंडीशन। सॉल्यूशन इसके अंदर क्या है ए बी, इसके अंदर क्या था ए के बीच में इंटरेक्शन था, और यहाँ क्या था भाई बी और बी के बीच में इंटरेक्शन था, मतलब ए आपस में इंटरेक्ट करेंगे, या क्या था बी आपस में इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ जो इंटरेक्शन है किसके बीच में है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, क्योंकि यहाँ पर क्या था प्योर सॉल्वेंट, तो इंटरेक्शन था सॉल्वेंट में, और यहाँ क्या था सोल्यूट, तो इंटरेक्शन था सोल्यूट में, तो इंटरेक्शन किसमें था भाई सोल्यूट के अंदर। अब देखो इसमें जब प्योर सॉल्वेंट और प्योर सोल्यूट था अपने पास, जब इनको मिक्स करेंगे तो दो टाइप की कंडीशन होगी। एक कंडीशन क्या होगी, मिक्स होने के बाद इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो काफ़ी वीक बनेगा, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बनेगा स्ट्रॉन्ग बनेगा। सिचुएशन दो हो सकती हैं, दोनों को मिक्स करने के बाद या तो इनके पार्टिकल काफ़ी क्लोज आएंगे, मतलब क्या है अट्रैक्शन क्या है स्ट्रॉन्ग है, या क्या है इनके पार्टिकल पहले की बजाय थोड़ा दूर जाएंगे, इसका मीनिंग क्या है अट्रैक्शन क्या है काफ़ी वीक है। तो फर्स्ट बीकर में क्या है, अब मैंने क्या दिखाया अभी, जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी दूर हैं, पार्टिकल्स है क्या काफ़ी दूर हैं, और जो सेकंड बीकर है इसमें क्या है पार्टिकल काफ़ी पास है, ठीक है। फर्स्ट बीकर में क्या दिखा दिया पार्टिकल काफ़ी दूर हैं, और सेकंड में मैंने क्या दिखाया पार्टिकल काफ़ी पास है। ये क्या बताता है भाई, इंटरेक्शन बिटवीन ए और बी कंपोनेंट इज लेस देन प्योर कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है, ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो काफी कम है, किसकी बजाय ए की बजाय, ए की बजाय और बी की बजाय। इसमें क्या है भाई पार्टिकल काफी पास आ गए, पार्टिकल क्या है काफी पास आ गए, तो इसमें क्या हो गया इंटरेक्शन बिटवीन ए बी कंपोनेंट, interaction between AB component is more than pure component, is more than pure component AA और BB कंपोनेंट, ठीक है। पार्टिकल क्या है दूर है, तो वॉल्यूम क्या है ज़्यादा है, इसको बोले वॉल्यूम को V1, और ये क्या है वॉल्यूम V2। एक बात बिल्कुल ध्यान से देखो, V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2। V1 ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इससे पार्टिकल क्या है काफ़ी दूर है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक है, वीक फोर्स होने के कारण पार्टिकल क्या होगा काफ़ी दूर चले गए, इनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है ना वो क्या है काफ़ी ज़्यादा है। इसमें पार्टिकल क्या है काफ़ी क्लोज है, जब काफ़ी क्लोज पार्टिकल होगा तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वॉल्यूम क्या करेंगे वो कम से कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। अगर पार्टिकल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई क्या करेंगे कम करेंगे। इसका मीनिंग क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन ए बी कंपोनेंट इज मोर देन प्योर कंपोनेंट। पहले की बजाय अब अट्रैक्शन क्या है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर पहले की बजाय अट्रैक्शन क्या है काफ़ी वीक है। इसका मतलब क्या है, इक्वेशन क्या बनेगी सेकंड पॉइंट, पी ए ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स ए, पी बी ग्रेटर देन पी नोट बी एक्स बी। इसमें सेकंड पॉइंट क्या बनेगा भाई, पी ए लेस देन पी नोट ए एक्स ए, पी बी लेस देन पी नोट बी एक्स बी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट क्या है, अब इसमें ध्यान से देखो, वॉल्यूम जो चेंज हुआ है, जो वॉल्यूम चेंज है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि पहले की बजाय पार्टिकल दूर गए हैं तो वॉल्यूम क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम क्या है इंक्रीज। इसलिए इसमें क्या लिखेंगे हम भाई, थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, जो डेल्टा वी है चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या है पॉजिटिव, या बोलते वॉल्यूम चेंज क्या है पॉजिटिव।
इसमें क्या है, पार्टिकल काफी पास पास आ गए, तो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या आएगा, नेगेटिव। चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा भाई, नेगेटिव। वॉल्यूम इसमें पॉजिटिव आएगा, उसमें वॉल्यूम क्या आएगा, नेगेटिव। आगे देखो चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन क्या है, एंथैल्पी। अगर पार्टिकल दूर है, अगर पार्टिकल क्या है, दूर है, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, वीक था। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इसका मतलब पार्टिकल्स ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया है। क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया है। जब हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, प्रोसेस कौन सा होगा, एंडोथर्मिक। प्रोसेस कौन सा होगा भाई, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें प्रोसेस कौन सा हुआ है, वॉल्यूम चेंज क्या है, नेगेटिव है। वॉल्यूम चेंज नेगेटिव, तो हीट क्या हुई, इसमें से रिलीज हुई है, एंथैल्पी चेंज क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है। उसके बाद एक बात बताओ, जब पार्टिकल्स दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो इसको बॉयल होने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। क्योंकि जब भी पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स काफ़ी वीक होते हैं, तो पार्टिकल्स में वेपर ज़्यादा बनते हैं, इजीली बनते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है उनका। तो ये बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है। और तो ये बनाएंगे भाई मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, वो बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और ये क्या बनाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है। तो ये डिफरेंस थे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में। फर्स्ट डिफरेंस क्या था, इंटरेक्शन बिटवीन ए बी कंपोनेंट इज लेस देन प्योर कंपोनेंट। उसमें क्या था, इंटरेक्शन बिटवीन ए बी कंपोनेंट इज मोर देन प्योर कंपोनेंट। इसमें क्या है, पी ए ग्रेटर देन है और पी बी क्या है, ग्रेटर देन। उसमें क्या है, लेस देन है। थर्ड क्या है, चेंज इन वॉल्यूम क्या है, पॉजिटिव। उसमें चेंज इन वॉल्यूम क्या है, नेगेटिव। एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, उसमें क्या है, नेगेटिव है। ये बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, क्योंकि पार्टिकल्स काफी दूर है, इसमें पार्टिकल काफी पास पास है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था, तो बॉयल होने में इसको ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए क्या बनाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके, वाटर प्लस इथेनॉल C2H5OH। और एग्जाम्पल करो आप लोग, क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और इथेनॉल का जो मिक्सचर है वो भी क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। HCl वाटर के अंदर और HNO3 प्लस वाटर, ये क्या शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है। HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, ये क्या शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन। ग्राफ कैसे बनाओगे आप लोग, अगर ध्यान हो भी आप लोगों के, हमने इस तरीके से ग्राफ बनाया था। ठीक है। ये ग्राफ किसका था, रोल्स लॉ का। किसका ग्राफ था, रोल्स लॉ का। इसमें यहाँ था P नोट A, P नोट B, यहाँ था भाई P नोट A, ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या है, P नोट B 0 है, तो एक्स बी क्या होगा, 0, एक्स ए क्या था, 1, यहाँ पर क्या हुआ, एक्स बी 1 और एक्स ए क्या हुआ, 0। ठीक है। ये था P टोटल, ये क्या था, P टोटल रोल्स लॉ में। लेकिन ये ग्राफ किसका है, पॉजिटिव का। पॉजिटिव कैसे बनाओगे, इसके ऊपर से ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगी, P टोटल या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PA प्लस PB। ये कौन सी लाइन है भाई, PA, P नोट A XB। ये क्या है भाई, PB, P नोट B XB। ठीक है। ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे नेगेटिव डेविएशन के लिए। पहले सिंपल ग्राफ रोल्स लॉ के लिए, यहाँ P नोट A,
पी नोट बी, एक्स बी 0, एक्स ए क्या है 1, एक्स बी क्या 1, एक्स ए क्या होगा 0। इसमें डेविएशन नेगेटिव है तो इस लाइन को नीचे से शो करेंगे। ठीक है, फिर इसमें आप लोगों ने इक्वेशन लिखनी है। यहाँ पर क्या होगा पी एस पी ए प्लस पी बी। ठीक है, ये कौन से भाई पी नोट ए वाली इक्वेशन तो क्या क्या आएगी पी ए पी नोट ए एक्स ए, और यहाँ पर क्या आएगा भाई पी बी पी नोट बी और क्या आएगा एक्स बी। ये था डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो इसको समझने से पहले ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूट को मिक्स किया तो सॉल्यूशन के अंदर सिचुएशन दो बनेंगी। एक सिचुएशन क्या बनेगी, तो पार्टिकल काफी क्लोज आएंगे या पार्टिकल काफी दूर जाएंगे। इसमें क्या है पार्टिकल दूर दूर है, इसमें क्या है पार्टिकल काफी क्लोज है। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई तो काफी इजीली हो जाएगा भाई डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। तो आगे टॉपिक पढ़ेंगे एजियोट्रोप। इसका एक और नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर किसको बोलते हैं, एजियोट्रोप को। एजियोट्रोप को समझने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं भाई। अपने पास दो लिक्विड है, यह लिक्विड फर्स्ट और ये है भाई लिक्विड सेकंड। सपोज करो लिक्विड फर्स्ट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 120 केल्विन और जो लिक्विड सेकंड है इसका बॉइलिंग पॉइंट है भाई 60 केल्विन। कितना है 60 केल्विन। हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर है उसको बोलेंगे लिक्विड मिक्सचर। क्या बोलेंगे उसको, लिक्विड मिक्सचर। अब इस लिक्विड मिक्सचर में हमेशा क्या होता है, या तो इस लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो वैल्यू मैक्सिमम है उससे भी ज़्यादा आएगा, या इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे क्या आएगा 60 से जो वैल्यू मिनिमम है उससे भी क्या आएगा कम आएगा। मतलब 60 से कम आएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट या 120 से ज़्यादा आएगा। मतलब लिक्विड मिक्सचर का कभी भी बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो या तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है लेस देन 60 केल्विन या क्या आएगा मोर देन 120 केल्विन। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एजियोट्रोप। क्या बोलेंगे, एजियोट्रोप। तो फर्स्ट वर्ड क्या है, एजियोट्रोप क्या होते हैं, लिक्विड मिक्सचर। एजियोट्रोप आर द लिक्विड मिक्सचर having definite composition। एक फिक्स क्या होती है, यानी कि कंपोजिशन होती है। डेफिनेट क्या होती है, कंपोजिशन। एंड बॉइलिंग लाइक ए प्योर लिक्विड। एक प्योर लिक्विड की तरह बॉईल करते हैं। दोबारा फिर डेफिनेशन देखो, एजियोट्रोप क्या होते हैं, लिक्विड मिक्सचर होते हैं हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन एंड बॉइलिंग लाइक ए प्योर लिक्विड। जो एक प्योर लिक्विड की तरह क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, उनको बोलेंगे एजियोट्रोप। दो टाइप के एजियोट्रोप होते हैं, एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, एक होंगे भाई मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में क्या होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटर, ये लिक्विड फर्स्ट है, और क्या है भाई अल्कोहल, ये अपना लिक्विड क्या है सेकंड है। वाटर का बॉइलिंग आपको पता, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 373 केल्विन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का भाई 351.3
3 केल्विन, ठीक है, 373 केल्विन, 351.3 केल्विन। हमने क्या किया, दोनों लिक्विड को मिक्स कर दिया तो क्या बन गया, लिक्विड मिक्सचर। तो क्या बन गया अपना लिक्विड मिक्सचर। इस लिक्विड मिक्सचर को बोलेंगे एजियोट्रोप। क्या बोलेंगे इसको, एजियोट्रोप। और क्या देखा कि इस एजियोट्रोप का जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो आया भाई 351.15 केल्विन। ये कितना है 373 और ये कितना है 351.3। तो जो ये वैल्यू आई है ये इन दोनों के बीच की नहीं है, ये वैल्यू क्या है, कम वैल्यू है। 351.3 से क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब क्या है, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। क्या बोलेंगे इसको, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो ये वो एजियोट्रोप होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, किससे, प्योर लिक्विड से। तो डेफिनेशन क्या होगी, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप are defined as if the boiling point of azeotrope is less than pure component। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है प्योर कंपोनेंट से तो उसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो एग्जांपल क्या है, वाटर और अल्कोहल। एक एग्जांपल और लिख सकते हो आप लोग, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहल, इथेनॉल। ये भी किसका एग्जांपल है भाई, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होंगे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं वाटर में क्या होता है, कितना बॉइलिंग पॉइंट है इसका 373 केल्विन। और ले साथ में HCl का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भाई 188 केल्विन। कितना इसका 373 केल्विन और इसे कितना होता है भाई 188 केल्विन। दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बन गया अपना लिक्विड मिक्सचर, इसको बोलेंगे एजियोट्रोप। क्या बोलेंगे इसको, एजियोट्रोप। इस एजियोट्रोप का जब बॉइलिंग पॉइंट देखा तो 383 केल्विन। इसमें दो वैल्यू है 373 और 188। ये वैल्यू क्या है 373 और 188 के बीच में नहीं है, ये वैल्यू इससे कम भी नहीं है, ये वैल्यू क्या है 373 से क्या है ज़्यादा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। पहले वाले में क्या था, जो वैल्यू थी 351.15, ये वैल्यू क्या थी, जो लोअर वैल्यू थी उससे क्या थी, कम थी, इसलिए क्या बोला था मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। डेफिनेशन क्या होगी, इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोप is more than boiling point of pure component, इसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो आप लोगों ने क्या पढ़ना है इसमें भाई, डेफिनेशन पढ़नी है। एजियोट्रोप क्या होते हैं, लिक्विड मिक्सचर हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन एंड बॉइलिंग लाइक ए प्योर लिक्विड। और पढ़ना अपने टाइप्स क्या होते हैं एजियोट्रोप के, दो टाइप है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग में क्या होता है, अगर लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट प्योर से क्या है कम है, और मैक्सिमम क्या होगा, लिक्विड मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है प्योर से क्या होगा, वो ज्यादा होगा। तो भैया आज हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल में हमने पढ़ा है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, और एक टॉपिक पढ़ा है एजियोट्रोप का। तो आप लोगों ने तीनों टॉपिक बिल्कुल ध्यान से करने हैं, तीनों ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।